एक सुनहरे कल का सपना और कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए अपने घर से दूर सुमित इस अजनबी शहर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था। मगर उसे क्या पता था कि ये शहर उसके लिए एक कभी ना भूलने वाली याद बन जाएगा। सुमित एक होनहार और सीधा साधा लड़का था। पहले दिन से ही कॉलेज के सीनियर्स ने सुमित को परेशान करना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हॉस्टल में भी सुमित का पीछा नहीं छोड़ा। वो अपना सारा काम उससे कराते। सुमित बहुत परेशान था और वो अपनी पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसलिए इन सबसे तंग आकर सुमित ने एक कमरा किराए पर ले लिया। उस मकान में सुमित के अलावा सिर्फ उसके मकान मालिक मिस्टर कुमार ही रहते थे, जो कि काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। सुमित इस घर में आकर बेहद खुश था कि अब उसे यहाँ कोई तंग नहीं करेगा और वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन जब सुमित देर रात को अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब सुमित को छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर सुमित बेहद घबरा गया, क्योंकि इस वक्त मिस्टर कुमार बाहर गए हुए थे और वो घर में बिल्कुल अकेला था। पहले तो सुमित ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, मगर वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और अब ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। सुमित की डर से हालत ख़राब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर फिर हिम्मत करके वो सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने छत का दरवाज़ा खोला तो वो आवाज़ आना बंद हो गई। सुमित ने चारों तरफ देखा, मगर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। बिल्ली ही होगी, मैं भी ना खामखा डर गया। इस घटना के बाद से सुमित के साथ उस घर में काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी। कभी कभी तो उसे लगता कि कमरे में उसके अलावा भी कोई है, मगर सुमित कर भी क्या सकता था। एक तो इस बड़े शहर में किराए पर कमरा मिलना मुश्किल था और सुमित हॉस्टल भी नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। यार सुमित, तू कुमार अंकल से इस बारे में बात क्यों नहीं करता? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। जैसे ही आएंगे मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। सुमित अपने दोस्त अरुण से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका सीनियर रमन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। क्या यार सुमित, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। कितने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, कौन करेगा? सर देखिए, आप अपना काम आप खुद कीजिए, मेरे एग्ज़ाम हैं। सुमित की यह बात सुनकर रमन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर सुमित ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कॉलेज में उसका जीना दुश्वार कर देगा। मजबूरन सुमित को उसकी बात माननी पड़ती है। ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? सुमित अपनी बुरी किस्मत को कोस ही रहा होता है कि तभी कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगती है और कमरे का सारा सामान इधर उधर होने लगता है। पर इस बार सुमित डरने की बजाय गुस्से में चिल्लाता है, आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सब मुझे ही क्यों परेशान करते हैं? वहाँ कॉलेज में मेरे सीनियर्स और यहाँ तुम। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार क्यों नहीं देते? इतना कहकर सुमित तेजी से छत की ओर जाता है। वो छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी कोई उसे खींचकर वहाँ से हटा देता है और सुमित बेहोश हो जाता है। सुबह जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। क्या वो एक सपना था? सुमित ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो कुमार अंकल की बेटी राखी थी, जो किसी काम से शहर से बाहर गई हुई थी और आज ही लौटी थी। दीदी, मेरा नाम सुमित है, यहाँ किराए पर रहते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, तो जाओ जाकर पढ़ो, जाओ। उसकी बातें सुनकर सुमित को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद कुमार अंकल ने ही ये सब बताया होगा। जब सुमित स्टडी करने बैठता है तो उसे याद आता है कि उसने असाइनमेंट तो अब तक पूरा नहीं किया। पता नहीं रमन कॉलेज में उसके साथ क्या करेगा। ये सोचकर सुमित परेशान होकर रोने लगता है। तभी राखी वहाँ आती है और सुमित से उसके रोने का कारण पूछती है। इस पर सुमित रोते रोते राखी को सारी बात बता देता है कि किस तरह उसके सीनियर्स उसे परेशान कर रहे हैं। राखी कहती है, बस इतनी सी बात?
सुमित, तुम उनसे डरना छोड़ दो तो वो खुद ही तुम्हें डराना बंद कर देंगे। दीदी, कहना आसान है, मैं अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, वो मेरा जीना हराम कर देंगे, तो अभी कौन सा सुकून में हो। यह बोलकर राखी वहां से चली जाती है। वैसे बात तो सही है। अगले दिन जब कॉलेज में रमन असाइनमेंट के बारे में पूछता है तो सुमित बेझिझक कहता है कि अब से वो उसका कोई काम नहीं करेगा, और अगर अब उसने उसे परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। रमन उस वक्त तो वहां से चला जाता है, मगर मन ही मन वो सुमित से बदला लेने की ठान लेता है। सुमित घर आकर जब राखी को यह सब बताता है तो वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। पहले जो आवाजें सुमित को परेशान करती थी, अब वो आना भी बंद हो गई थी। सुमित को इस अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया था। राखी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह सुमित का ख्याल रखती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और इधर रमन, जो कि सुमित से बदला लेना चाहता था, एक रात को अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। कॉलेज में बड़ा हीरो बन रहा था, उसकी सारी हीरोगिरी निकालते हैं। तभी घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है और किसी के दौड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। यार रमन, ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस घर में कोई भूत है। डरो मत, ये सब वो सुमित ही कर रहा है। लगता है उसे पता चल गया है कि हम यहाँ आए हैं। सुमित, मुझे पता है कि ये सब तू ही कर रहा है। सामने आजा, तेरी हड्डी पसली एक ना करी तो मेरा नाम रमन। अगले दिन कॉलेज में सुमित को पता चला कि रात को किसी ने रमन और उसकी पलटन की बिना साबुन के धुलाई कर दी, और अब वो सब हॉस्पिटल में हैं और पूछने पर कुछ नहीं बता रहे। जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन सुमित अपने कमरे में उदास बैठा था। क्या हुआ भाई, अब क्यों देवदास बने बैठे हो? कल रक्षाबंधन है ना? हाँ तो दीदी, मेरी एक बड़ी बहन थी जो बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से चल बसी। तब से जब भी रक्षाबंधन आता है मुझे उसकी बड़ी याद आती है। काश वो आज होती तो। अरे तो मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन ही हूँ ना? सच दीदी? हाँ, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी ये बहन हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगी। अगले दिन सुमित जब राखी के लिए उसका रक्षाबंधन का तोहफा लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि कुमार अंकल वापस आ चुके थे। सुमित बेटा, कैसे हो और तुम्हारे एग्जाम कैसे रहे? एकदम बढ़िया अंकल, राखी दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये सुनकर पता नहीं क्यों कुमार अंकल एकदम से खामोश हो गए। फिर बोले, बेटा तुमने अभी अभी कौन सी दीदी का कहा? राखी दीदी, अंकल आपकी बेटी। आपके जाने के दूसरे दिन ही तो वो ट्रिप से वापस आ गई थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुमार अंकल को इस तरह परेशान देखकर सुमित ने पूछा, क्या बात है अंकल, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? फिर कुमार अंकल ने सुमित को जो बताया उसे तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। राखी, जो कि कुमार अंकल की इकलौती और लाडली बेटी थी, 1 साल पहले उसने कॉलेज के सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर भला वो सुमित को कैसे दिखाई दे सकती है? ये सब सुनकर सुमित के होश उड़ गए। उसे कुमार अंकल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह राखी को पूरे घर में ढूंढने लगा, मगर राखी उसे कहीं नहीं मिली। अब सुमित को समझ आया कि वो राखी ही थी जो पहले उसे परेशान कर रही थी। पर शायद जब राखी को पता चला कि सुमित को भी उसी की तरह परेशान किया जा रहा है तो उसे सुमित से हमदर्दी हो गई और वो उसकी मदद करने के लिए ही वापस आई थी। इस घटना को अब काफी साल हो चुके हैं। आज भी जब कभी सुमित किसी मुसीबत में होता है तो वो कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि मैं वादा करती हूँ तुम्हारी ये बहन हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगी।